टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कि हमारे पास जो फास्फोलिपिड्स होते हैं उनके पास जो हेड होता है वो क्यों फेस करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, उसके बाद जो टेल्स होते हैं व्हाई दे आर लोकेटेड इनटू द इनर साइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये ओरिएंटेशन फास्फोलिपिड्स की हम चेक करेंगे। क्या करेंगे? हम देखेंगे ओरिएंटेशन, क्योंकि हमें एनसीईआरटी भी बता रही है पॉइंट। तो हम क्या पढ़ेंगे आज? ओरिएंटेशन of phospholipids in plasma membrane. PM means plasma membrane. क्या देखिएगा, पहली चीज याद रखोगे कि फास्फोलिपिड्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। पहली चीज ये होती है कि यहाँ पे हमारे पास हेड होता है। हेड जो होता है इट इज फास्फेट, ठीक है ना। और ये जो टेल होती है फैटी एसिड्स होते हैं, क्योंकि फैटी एसिड्स कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? लिपिड्स बनाएंगे। और ये जो हेड होता है, ये हेड जो होता है यहाँ पे ये फास्फेट हेड होता है। क्या होता है? तो हम ये बोलेंगे फास्फेट हेड है, फास्फेट हेड। और फास्फेट हेड की मैं अगर बात करूं, ये फास्फेट हेड होता है हमारे पास हाइड्रोफिलिक। क्या होता है बेटा? हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है इट इज वाटर लविंग, इट लव्स टू रिएक्ट विद द वाटर। और हमारे पास जो टील्स होती है फैटी एसिड चेन्स। क्या होती है? फैटी एसिड चेन्स होती है, क्योंकि वही फैटी एसिड्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? लिपिड को बनाते हैं। और ये फैटी एसिड चेन जो होती है हाइड्रोफोबिक। क्या होती है बेटा? हाइड्रोफोबिक। दैट मींस दे हेट टू रिएक्ट विद द हाइड्रोफोबिक, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होना चाहती। ठीक है ना बेटा? अब और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास हेड है जैसे फास्फोलिपिड, जैसे फास्फेट, और हमारे पास एक फैटी एसिड चेन है, तो इसको आप बोलोगे मोनोग्लिसराइड फैट। क्या बोलोगे? मोनोग्लिसराइड फैट। इसका मतलब ये होता है कि इसके पास एक तो फास्फेट हेड है और एक फैटी एसिड चेन है, ठीक है ना। अगर तुम्हारे पास ये फैट एक तो इसके पास फास्फेट है और इसके पास दो फैटी एसिड चेन्स है, जैसे हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होता है, इसको हम बोलेंगे डाइग्लिसराइड फैट। क्या बोलेंगे? डाइग्लिसराइड फैट। तो अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं दो फैटी एसिड चेन्स अटैच्ड विद द फास्फेट ग्रुप, तो इसको हम बोलते हैं डाइग्लिसराइड फैट, जो होता है हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन सा फैट? डाइग्लिसराइड फैट। तो अगर तीसरी बात अगर हम देखें, अगर हमारे पास फास्फेट हेड है और इसके पास तीन फैटी एसिड चेन्स है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड फैट। क्या बोलते हैं? ट्राइग्लिसराइड फैट। और ट्राइग्लिसराइड फैट होता है स्टोर्ड फैट। अगर आपसे कहा जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो फैट स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? ट्राइग्लिसराइड फैट होता है। और हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर हम बात करेंगे, उसके अंदर कौन सा फैट होता है? उसके अंदर होता है डाइग्लिसराइड फैट। दैट मींस फास्फेट विद टू फैटी एसिड चेन्स। चलो आज आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं कि हम देखेंगे कि फास्फोलिपिड जो है, जो हमारे पास लिपिड बाइलेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, उनमें हेड्स के होते हैं ऑन आउटर रीजन और टेल्स के होते हैं ऑन इनर साइड। वो चीज हम क्लियर करेंगे। मैंने आपको बताया कि अगर आप सेल का बाहर का एनवायरनमेंट देखोगे, जैसे मैं रफली यहाँ पे बनाऊं, आप समझ लीजिए हमारे पास एक सेल है। क्या है बेटा? दिस इज सेल हियर, एक सेल है हमारे पास। अगर हम सेल का ये ले लेंगे, ये वाला पोर्शन ले लेंगे, आप समझ लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, ठीक है बेटा? क्या ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बाहर अगर आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखोगे, देयर इज एक्वस एनवायरनमेंट। बाहर क्या होता है? एक्वस एनवायरनमेंट, जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इसका मतलब बाहर की ओर भी क्या होता है? लिक्विड होता है। सेल के बाहर का एनवायरनमेंट भी क्या होता है? एक्वस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स इसको कहा जाता है। और सेल के अंदर का एनवायरनमेंट भी क्या होता है? लिक्विड ही होता है, इजंट इट? एक्वस ही होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। तो अंदर वाले एनवायरनमेंट को क्या बोलेंगे? इंट्रासेल्युलर मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो फास्फोलिपिड्स है, उनमें जो फास्फेट है, हेड वाला पोर्शन है, they will either face the extracellular matrix or intracellular. Why? Because it's hydrophilic and it loves to react with the water. Whereas tails will what? They will go on to the center of these plasma membrane. अगर हम यहाँ से यहाँ तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाएंगे, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे लिपिड बाइलेयर को, तो हम बोलते हैं कि हेड जो है दे विल फेस टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हेड यहाँ पे फेस करेगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, जैसे लिपिड बाइलेयर की हम बात करेंगे।
हेड फेसेस द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। आप समझ लो हेड यहाँ पे भी हेड देखोगे आप एक्वस एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है। यहाँ पे भी अगर हम हेड देखेंगे एक्वस एनवायरनमेंट को फेस कर रहा है, क्योंकि इट इज व्हाट हाइड्रोफिलिक, लविंग टू रिएक्ट विद द वाटर। तो हेड जो है वो यहाँ तो एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स या इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स को फेस करेंगे, क्योंकि दे लव टू रिएक्ट विद द वाटर। लेकिन टेल जो हमारे पास है वो क्या करेंगे, दे विल मूव टुवर्ड्स द सेंटर, वो सेंटर की ओर मूव करेंगे। व्हाई? बिकॉज दे हेट टू रिएक्ट विद द वाटर। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड बाइलेयर है इसके हेड जो है व्हाई दे आर फेसिंग द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, और इसकी जो टेल्स हैं वो क्यों इनर रीजन की ओर प्रेजेंट है, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हो। क्योंकि हेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर हाइड्रोफिलिक, दैट मींस दे लव टू रिएक्ट विद द वाटर। और बाहर की तरफ आप देखेंगे एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स है वो भी एक्वस है, और अंदर की तरफ हम देखेंगे इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स है। तो हेड जो है वो फेस करेंगे टुवर्ड्स द व्हाट एक्वस एनवायरनमेंट, और इसकी जो टेल्स है वो क्या आ जाएंगे, वो टुवर्ड्स द सेंटर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि दे हेट टू रिएक्ट विद द वाटर। इस तरह हमारे पास लिपिड बाइलेयर की क्या हो जाती है, ओरिएंटेशन हो जाती है। तो याद रखो कि मैंने आपको बताया कि बाहर का एनवायरनमेंट भी क्या है, एक्वस है, और सेल के अंदर का एनवायरनमेंट भी क्या है, एक्वस है। तो हेड जो होते हैं they face the external environment or to the extracellular matrix or intracellular matrix, और टेल जो है वो खुद को ओरिएंट करते हैं into the center। इस तरह हमारे पास बन जाती है व्हाट लिपिड बाइलेयर इन ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये चीज भी आपको क्या क्लियर करती है, एनसीईआरटी बोलती है कि इसके अंदर जो ओरिएंटेशन होगी लिपिड बाइलेयर की, जिसमें हेड जो है दे आर फेसिंग द आउटर एनवायरनमेंट और टेल जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर और इनर साइड में है। इट इज बिकॉज क्योंकि हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल जो है वो क्या है, वो हाइड्रोफोबिक है। ठीक है ना, एक चीज। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट जो मैंने, हमें तो पता चला कि लिपिड बाइलेयर तो है, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हमें क्लियर करना है यहाँ पे वो है पोजीशन ऑफ द प्रोटीन इन ए लिपिड बाइलेयर। क्योंकि हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। अब इसके अंदर जो प्रोटीन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, उसकी ओरिएंटेशन क्या है। तो प्रोटीन की ओरिएंटेशन के लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स है, जैसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है, इजंट इट, या हमारे पास ट्राइलैमिनर मॉडल है, सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जैसे रॉबर्टसन ने भी एक मॉडल दिया था, उसके बारे में तो हमें डिस्कस नहीं करना है। लेकिन हमारे पास जो वेल एक्सेप्टेड मॉडल है विच क्लियर्स द पोजीशन ऑफ द प्रोटीन इन ए फास्फोलिपिड बाइलेयर, दैट इज कॉल्ड एज what we call that one as a fluid mosaic model, which was given by the Singer and Nicholson in 1972। उनने उस मॉडल को दिया था। थोड़ा सा हम उसके बारे में पहले जाने के बाद में हम इन चीजों को सम अप करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो सेकंड मॉडल है, यहाँ मॉडल बोलेंगे जो हमें क्या करता है, क्लियर करता है पोजीशन ऑफ प्रोटीन इन ए फास्फोलिपिड बाइलेयर, दैट इज द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जरा हम उस मॉडल को भी थोड़ा सा देखेंगे। हमारे पास एक मॉडल है जिसको हम बोलते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और ये मॉडल जो हमारे पास है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, दिस वाज गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। ये किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने इसको दिया था। कब दिया था, 1972 में इस मॉडल को दिया था। अब इसमें जो वर्ड फ्लूइड है, इट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द लिपिड बाइलेयर। ये बिल्कुल इस लिपिड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना बेटा। अगर आपसे कोई पूछेगा फ्लूइड क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्लूइड रिप्रेजेंट करता है लिपिड को, ऑयल को, ठीक है ना, लिपिड को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें जो मोज़ेक है दैट रिप्रेजेंट द प्रोटीन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटीन को। इस तरह इसका नाम रखा गया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है ना बेटा। आप समझ लो, मैं आपको एक चीज बताऊंगा। अगर आपने सी देखा होगा, वहां पे आइसबर्ग्स होते हैं। आप समझ लो वो जो सी है ना, दैट्स एक्चुअली द लिपिड्स, और उसके ऊपर जो आइसबर्ग चलते हैं, बड़े बड़े से आइस से ढेर चलते हैं, वो बड़े बड़े से ढेर, उसको हम क्या बोलते हैं, वो प्रोटीन है। बिल्कुल वैसे ही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट जस्ट अ लिपिड बाइलेयर, इट्स एक्चुअली अ सी ऑफ द लिपिड इन व्हिच द आइसबर्ग्स आर व्हाट, फ्लोटिंग। वैसे हमारा प्रोटीन इसके अंदर होता है, तभी इसका नाम रखा गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहाँ पे इसको बोल भी सकते हो, आप बोल सकते हो कि अ सी ऑफ वाटर विद व्हाट, आइसबर्ग्स। बिल्कुल वही रिप्रेजेंट करता है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड वर्ड जो असल में है, ये फ्लूइड वर्ड जो इट रिप्रेजेंट्स द लिपिड्स। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फास्फोलिपिड्स को। एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, फास्फोलिपिड्स को। इट रिप्रेजेंट्स फास्फोलिपिड्स। और मोज़ेक जो है इट रिप्रेजेंट द प्रोटीन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोटीन्स को। और जब हमने इस मॉडल को देखा तो हमने देखा कि इन ए सी ऑफ वाटर देयर इज व्हाट, आइसबर्ग्स आर फ्लोटिंग।
बिल्कुल हमने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे है कि इन ए सी ऑफ वाटर, इन ए सी ऑफ वाटर icebergs are floating, icebergs are floating। आप समझ लो एक समंदर के अंदर जैसे आइसबर्ग्स मूव करते हैं, वैसे आप समझ लो प्रोटीन जो है इस लिपिड के अंदर क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है ना। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये हमें किस तरह रिप्रेजेंट करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, थोड़ा सा हम इस चीज को देखते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा देखते हैं पहले, मैं इसको रब करूं, ओके लेट्स सी नाउ। अगर हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की बात करें, वो बोल रहे हैं कि लिपिड बाइलेयर है, आप समझ लीजिए लिपिड बाइलेयर है, ठीक है ना बेटा। व्हाट इज दिस, दिस इज अ लिपिड बाइलेयर। और इस लिपिड बाइलेयर के अंदर आप कुछ प्रोटीन देखोगे which are embedded inside the lipid bilayer either partially or completely। means completely अगर मैं बात करूंगा, आप समझ लो ये लिपिड है यहाँ पे, सॉरी प्रोटीन है यहाँ पे, और ये प्रोटीन जो है इट इज कंप्लीटली embedded into the lipid bilayer। क्या है, कंप्लीटली। और दूसरी बात ये है कि कुछ जो हमारे पास है, they are partially means half वो embedded है। if I am making roughly I will show you। say for instance कुछ प्रोटीन ऐसा भी है which is half means like this partially embedded inside it। आप समझ लीजिए partially embedded, not complete। और ये समझ लो आप ये partially embedded है इसके अंदर। और कुछ प्रोटीन जो है they are located onto the outer region of the lipid bilayer। समझ लो यहाँ पे लोकेट है, outer region of the lipid bilayer, जैसे यहाँ पे लोकेट है। we call these proteins are extrinsic proteins। तो इस तरह हमारे पास दो चीजें क्लियर हो जाती है कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल तो ये क्लियर कर रहा है, वो हमें बता रहा है कि इन लिपिड बाइलेयर कि हमारे पास जो प्रोटीन प्रेजेंट है either they are partially or completely embedded into the plasma membrane or the lipid bilayer। we call these one as intrinsic proteins। what are they called as? इनको हम बोलते हैं intrinsic proteins, इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, या आप इनको बोल भी सकते हो इंट्रिगल प्रोटीन्स। क्या बोल सकते हो, इंट्रिगल प्रोटीन। अगर आप इन प्रोटीन्स को रिमूव करना चाहोगे ना तो आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन डैमेज करना पड़ेगा, तभी आप इन प्रोटीन्स को निकाल सकते हो। इसका मतलब आपको टीयरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन करनी पड़ेगी। और ये वाले प्रोटीन जो बाहर आपको दिख रहे हैं, ये वाले प्रोटीन्स, दीज वर कॉल्ड एज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स आप इसको कह सकते हो, या आप इनको बोल भी सकते हो पेरिफेरल प्रोटीन्स। क्या बोल सकते हो, पेरिफेरल प्रोटीन्स। और ये प्रोटीन्स आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली रिमूव कर सकते हो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर और द पीएच, ये इजीली रिमूव हो जाएंगे, ठीक है ना बेटा। तो फिर एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो हमारे पास लिपिड बाइलेयर है उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स पार्शियली या कंप्लीटली एम्बेडेड है लिपिड बाइलेयर के अंदर, जिनको हम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोलते हैं या इंट्रिगल प्रोटीन बोलते हैं। और कुछ प्रोटीन जो है हमारे पास, कुछ प्रोटीन ऐसे which are located onto the outer region of the lipid bilayer on either on outer side or onto the inner side। इसको हमने बोला पेरिफेरल प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। उसके बाद और एक चीज इंपॉर्टेंट जो मैं बताने जा रहा हूं कि उसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट भी। क्या है प्रेजेंट, कार्बोहाइड्रेट, और वेरी फ्रैक्शन अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट समझ लो, इफ वी हैव अ कार्बोहाइड्रेट इट इज अटैच्ड टू द लिपिड, ये लिपिड के साथ अटैचमेंट में, जैसे आप समझ लो कोई ऑलिगोसैकेराइड है, शुगर मींस शुगर अटैच है किसके साथ, लिपिड के साथ, तो ये बनाएगा हमारे पास ग्लाइकोलिपिड। क्या बनाएगा, ग्लाइकोलिपिड। एक तो आपको ये मिलेगा कि लिपिड में भी दिस शुगर में गेट अटैच, और शुगर इज अटैच्ड विद द लिपिड देन इट मेक्स द ग्लाइकोलिपिड। या ये अटैच हो सकता है विद अ प्रोटीन, किसके साथ, या ये प्रोटीन के साथ अटैच हो सकता है टू मेक अ ग्लाइकोप्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ये अटैच्ड है विद द लिपिड टू फॉर्म ए ग्लाइकोलिपिड, और इट इज अटैच्ड विद द प्रोटीन टू फॉर्म ए ग्लाइकोप्रोटीन, और वेरी कम अमाउंट में, फ्रैक्शन अमाउंट में है, और इट्स ओनली प्रेजेंट ऑन टू द आउटर लीफलेट। मींस आउटर जो लीफलेट है इसके अंदर प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट। इसमें जो ग्लाइकोलिपिड है इसका काम है प्रोटेक्शन। क्या है, और इसमें जो जीपी है दिस ग्लाइकोप्रोटीन, इसका काम होता है आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है, सेल आइडेंटिफिकेशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था इससे पहले भी लेक्चर में, ठीक है ना। इज रिस्पांसिबल फॉर सेल आइडेंटिफिकेशन, दैट इज जीपी, दैट इज ग्लाइकोप्रोटीन। उसके बाद इसके अंदर और एक चीज भी प्रेजेंट हो सकती है, प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ कोलेस्ट्रॉल। क्या है इसका नाम, कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल जो है
इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टेल्स, ये बिल्कुल फैटी एसिड चेन्स के बीच में है। दिस इज कॉल्ड एज ए कोलेस्ट्रॉल, इसको क्या बोलेंगे हम? कोलेस्ट्रॉल। और ये हमें कंफर्म करता है कौन? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फिलहाल तो आप ये चीजें एडप्ट करेंगे, सम अप करेंगे, इन चीजों को हम लिखेंगे थोड़ा सा, फिर बाद में हम पढ़ेंगे इसमें कि जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो लीफलेट्स है, दिस इज आउटर लीफलेट, दिस इज इनर लीफलेट, क्या ये सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है, मींस क्या ये सिमिलर है कि डिसिमिलर है, वो चीज हम देखेंगे। क्या ये आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल, वो चीज हम क्लियर करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है ना बेटा। फिलहाल आप थोड़ा सा कुछ चीजें लिखो इसमें।